अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हुकूमत का कोरोना के खिलाफ बड़ा इकदाम, चीन से वैक्सीन मंगवाने का फैसला। 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेगी। चीनी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन लाई जाएगी। मंजूरी और खरीदारी के बाद पहले मरहले में तमाम फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स की मुफ्त वैक्सीनेशन होगी। दूसरी कंपनीज की वैक्सीन मंगवाने का फैसला आदाद शुमार और दस्तयाबी की बिना पर होगा। निजी शोबा भी वज़ा करदा तरीक़ाकार के तहत वैक्सीन मंगवा सकेगा। विफाकी वजीर असद उमर कहते हैं पहले मरहले में 10 लाख से जायद वैक्सीन मंगवाई जाएंगी। इस जालिम और मुंतकिम मिजाज इमरान खान को जाना ही पड़ेगा। अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, तुम्हारा हर जुल्म पहले से बढ़कर मुझे तकबीर देता है। इमरान खान मुझसे खौफजदा हैं। वज़ीर आज़म की कुर्सी पर एक डमी को बिठाया हुआ है। मरियम नवाज की ललकार। कहा इस्लामाबाद में नून लीग आज़ाद कश्मीर के यौम तासीस की तकरीब से खिताब में कहा नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो मोदी खुद चल कर आता। कमज़ोर हुक्मरानों की वजह से ही भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पर वार करता है। नवाज शरीफ को मोदी का यार कहने वालों ने कश्मीर भारत को गोद में दे दिया। जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शहरग पर वार होता है। ये भी कहा जो इल्जामात नवाज शरीफ पर लगाए गए थे आज हुक्मरान खुद उनकी जद में हैं। नवाज शरीफ जब आएंगे तो पता लग जाएगा। आजिज़ी से कह रही हूँ, दलेर इंसान की बेटी हूँ। 31 जनवरी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? इमरान खान 31 जनवरी को मुस्तफी नहीं होंगे। आप अपना फैसला कीजिए। अगर आप इस्तीफे देना चाहते हैं तो फिर तो असेंबली से बाहर जाना चाहते हैं ना, तो फिर ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा क्यों ले रहे हैं? फिर सेनेट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? कौम को तिफल तसल्लियां दे रहे हैं। 31 जनवरी का इंतजार क्यों? जो कल करना है वो आज ही करें। वजीर आजम मुस्ताफी नहीं होंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का पीडीएम को खुला पैगाम। कहा अगर असेंबलियों से बाहर ही जाना है तो फिर सेनेट इलेक्शन में शरीक क्यों हो रहे हैं? पीडीएम क़यादत को तलाश करना चाहिए, उनके साथ हाथ किसने किया? ख्वाजा आसिफ सियासी इंतकाम के नाम पर ना छुपें। वजाहत या मनी ट्रेल पेश करते तो गिरफ्तार ना होते। बाबर अवान बोले मेहनत कश इकामा और है, सियासी इकामा और है। बताया जाए कि नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ जैसे अफराद को इकामे की जरूरत क्यों पेश आती है? जो दूसरों को इस्तीफों का कह रहे हैं पहले अपनों से कहें। फजलुर रहमान अपने भाई से इस्तीफा लें। हमारे माजी के हुक्मरान थे, उन्होंने इदारों को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल किया। उन्हीं के ज़रिए, उन्हीं की सहूलतकारी से अपनी नाजायज़ दौलत को मुझसे बाहर ले गए, मुल्क को गरीब किया, आवाम को गरीब किया। कानून किसी के मातहत नहीं, सब कानून के मातहत हैं। हमारे सवाल का जवाब बेशक ना दें, लेकिन अगर अदालत सवाल करे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं माजी में हुक्मरानों ने अपने फायदे के लिए मुल्क को इस्तेमाल किया। इनकी तवज्जो पैसा बनाने में रही। ये अपनी स्याहकारियों पर पर्दा डालना चाहते हैं। हम कल सेनेट में इनसे सवाल पूछेंगे। उम्मीद कम है कि वो जवाब दें। सेनेट का इजलास लाइव चलेगा, पूरी कौम देखेगी। मुराद सईद बोले ख्वाजा आसिफ ने अरबों की जायदादें कैसे बनाई? इकामा रखकर जाली अकाउंट्स और टीटीज दिखाए। मुर्तजा जावेद और मोहम्मद सज्जाद का इस्तीफों की तस्दीक से इनकार। स्पीकर को जवाब जमा करा दिया। दोनों ने मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर के पास मौजूद इस्तीफे उन्होंने भिजवाए ही नहीं। इस्तीफे तो क़यादत को भेजे थे, नहीं मालूम स्पीकर तक कैसे पहुंच गए। असद कैसर का दोनों लीगी अरकान के इस्तीफों का ऑडिट कराने का इंदिया। कहते हैं मामले पर कानूनी पहलू का जायजा लेकर हतमी फैसला करेंगे। मजीद इस्तीफे आने पर कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा।
16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट कैंसिल कर देंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट के इलेक्शन में हिस्सा ले रही है। इसका मतलब यह है कि वो ज़िमनी इलेक्शन में भी हिस्सा ले रही है। मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हैं और चोरों के लिए दरवाजे भी खुले हैं। हुकूमत का नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख करने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं 16 फरवरी को नवाज शरीफ का पासपोर्ट मंसूख कर दिया जाएगा। मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं। ये सब चोर अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये सारे लोग बेनकाब होंगे। पीपल्स पार्टी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेगी तो ज़िमनी इलेक्शंस में भी लेगी। वज़ीर दाखिला का 1 जनवरी से तमाम मुल्कों के वीज़े ऑनलाइन करने का ऐलान। मरियम नवाज की इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। सरबरा पीडीएम से मुलाकात, मौजूदा सियासी सूरत हाल, पीडीएम की हिकमत अमली और आइंदा लाहे अमल पर गुफ्तगू। मरियम नवाज के हमरा नून लीग के दीगर रहनुमा भी मौजूद। दुनिया के सामने भारत का असल चेहरा बेनकाब किया जाए। वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत। भारतीय मीडिया के मनफी प्रोपेगंडे को नाकाम बनाने के लिए भरपूर इक़दामात की हिदायत। इमरान खान की ज़ेर सदारत भारतीय प्रोपेगंडे खुसूसन भारतीय मीडिया की जानिब से जारी हाइब्रिड वॉरफेयर से मुतल्लिक़ अहम तरीन इजलास। पाकिस्तान के खिलाफ भारत मीडिया की जानिब से गलत मालूमात और मनफी प्रोपेगंडे का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि बेबुनियाद और मन घड़त मुहिम का मुकाबला हक़ाइक़ से किया जाए। पीपल्स पार्टी के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते। वफ्द MKM पाकिस्तान से मिलने बहादुराबाद पहुंच गया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुतहदा रहनुमा फैसल सब्जवारी ने कहा, मुश्तरका हिकमत अमली की जहां जरूरत हो वहां हम साथ रहे हैं। मुलाकात का मकसद मर्दमशुमारी था। पीपल्स पार्टी के ताज हैदर बोले, मर्दमशुमारी के नताइज को नहीं मानते। जज़ायर पर भी दोनों पार्टियों का एक ही मौक़िफ़ है। पीपल्स पार्टी का फंक्शनल लीग से भी राबता। मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। नैब के हाथों गिरफ्तार ख्वाजा आसिफ का राहदारी रिमांड मंजूर। कल लाहौर की एहतसाब अदालत में पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, 2 साल से केस भुगत रहा हूं, नवाज शरीफ के बयानिए के साथ खड़ा हूं, अभी तक नैब ने कोई तफ्तीश नहीं की। एहसन इकबाल बोले, ख्वाजा आसिफ की गिरफ्तारी वजीर आजम की इमा पर हुई। इमरान खान ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में तकरीरों से नाला थे। ना अहल लीग मोदी की जुबान जब जब बोलेगी सवाल पूछा जाएगा। मौमन खुसूसी शहबाज गिल का मरियम नवाज को जवाब। कहा, मोदी को शादियों पर बुला के कश्मीर बेचने वाले की बेटी आज कश्मीर पर ही सियासत कर रही है। पूरी दुनिया के सामने मोदी को हिटलर करार देना इमरान खान का ही खासा है। कैडबरी क्वीन ने हमेशा की तरह इस बार भी अब्बू बचाओ जाती एजेंडे को कश्मीर जैसे हसास मसले के साथ मुंसलिक किया। वज़ीर आला पंजाब ने भी अपोजिशन का लफ्जी रिमांड ले लिया। उस्मान बोजदार कहते हैं, मुल्की खजाना लूटने वालों को अपने किए का हिसाब देना होगा। साबिक अदवार में करप्शन ना होती तो आज मुल्क कर्जों में ना डूबा होता। मुल्क की तरक्की के लिए करप्शन, लूटमार और अकरबा परवरी का खात्मा नागुज़ीर है। सियालकोटी ठग नैब के शिकंजे में आ चुका। इमरान खान अपने बाउंसर से आपके 9 खिलाड़ी आउट कर चुके। सूबाई मुआवरे खुसूसी तलात फिरदौस आशिक अवान का जवाबी वार। कहा, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान अकेले रह गए। राजकुमारी की करप्शन का टाइटैनिक डूबने वाला है। ख्वाजा आसिफ हो या फजलुर रहमान, सब ने अपने अपने किए का हिसाब देना है। अफगान तनाज़े का कोई फौजी हल नहीं। वज़ीर आज़म का एक बार फिर फ़रीक़ैन से बातचीत के जरिए मसाइल हल करने पर जोर।
अफगान अमल की हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म इमरान खान से अफगानिस्तान के वज़ीर सनअत व तिजारत की मुलाकात। इमरान खान ने कहा तमाम फ़रीक़ैन तशद्दुद के खात्मे को यकीनी बनाएं। अफगान इलाकाई रवाबित बढ़ाने और मईशत के लिए सूदमंद होगा। बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट का सिंध में तमाम सरकारी अराजी वागुजार कराने का हुक्म। पीएनटी कॉलोनी और शाहराए कायदीन से तजावुजात खत्म करने और किडनी हिल की जमीन पर कायम मकानात को गिराने के अहकामात। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केसेस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि सरकारी जमीनें गैर कानूनी तामीरात से भरी पड़ी हैं। पूरे का पूरा शहर आबाद हो रहा है। तजावुजात खत्म कराने से मुतल्लिक केस में पूछा अभी तक जमीनें क्यों खाली नहीं कराई गईं। अजीबो गरीब इमारतें, टूटी सड़कें और फ्लाईओवर्स के नीचे कचरा भरा हुआ है। सबके पास जाऊंगा मगर मुनाफिकों के पास नहीं। चेयरमैन पीएसपी मुस्तफा कमाल का ऐलान। कहा पीपल्स पार्टी ने एक भी नौकरी किसी शहरी को नहीं दी। हुकूमत के पास अवाम को देने के लिए कुछ भी नहीं। कैश पर घर या जायदाद की खरीदारी को रजिस्टर कराना लाजमी करार। एफबीआर के मुताबिक 20 लाख से जायद कैश पर घर या जायदाद की खरीदो फरोख्त को लाजमी रिपोर्ट करना होगा। तमाम डेवलपर्स और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी करेंसी ट्रांजैक्शन रिपोर्ट करना होगी। कोरोना एक दिन में मजीद 55 जिंदगियां ले गया। 24 घंटे में 2000 से जायद केसेस रिपोर्ट। कराची की जिला बस्ती के 3 सब डिविजन्स के मुख्तलिफ इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। सब डिविजन्स में गुलबर्ग, नॉर्थ कराची और नॉर्थ नाजिमाबाद शामिल। साल 2020 कोरोना में ही गुजर गया। पाकिस्तान में कोरोना का पहला केस 26 फरवरी को रिपोर्ट हुआ। मौसर और बरवक्त इक़दामात के बायस पहली लहर में सूरत हाल काफी हद तक कंट्रोल में रही। मार्च में मुकम्मल लॉकडाउन तो हुआ मगर अगस्त में नई हिकमत अमली अपनाई गई। स्मार्ट लॉकडाउन, ट्रैकिंग और सेल्फ क्वारंटीन को तरजीह दी गई। हॉटस्पॉट इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन की पॉलिसी को दुनिया ने सराहा। कोरोना की नई किस्म तेजी से फैलने लगी। बरतानिया, यूरोप और एशियाई ममालिक के बाद खलीजी ममालिक में भी केसेस रिपोर्ट। बरतानिया ने ऑक्सफोर्ड की तैयार करदा वैक्सीन की मंजूरी दे दी। ऑस्ट्रेलवी शहर सिडनी में न्यू ईयर के जश्न मनाने पर सख्त पाबंदी आयद। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात। सूबाई इलेक्शन कमीशन हुकूमत पर बरहम। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बल्दियाती इलेक्शन की तारीखों पर जवाब न दे सके। बल्दियाती इंतखाबात की तारीखों के हवाले से इजलास 6 जनवरी को दोबारा तलब। विलेज और पंचायत काउंसिल के नामों की मंजूरी 10 जनवरी तक करने की हिदायत। JF-17 के 14 डबल सीट तैयारे पाक फजाइया के हवाले। ब्लॉक 3 की तैयारी भी शुरू। पाक फजाइया के ब्लॉक 3 भारत के हासिल करदा राफेल से बेहतर है। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान कहते हैं पाक फजाइया कौम की उमंगों पर हमेशा पूरा उतरेगी। JF-17 ने फरवरी में भारतीय जारियत के जवाब में अहम किरदार अदा किया। चीनी सफीर ने कहा मल्टी रोल ब्लॉक 3 की तैयारी पाक चीन दिफाई ताउन के नए दौर का आगाज है। पाक बहरिया का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल्स का कामयाब मुजाहरा। नेवल चीफ ने मिसाइल्स फायरिंग का मुशाहिदा किया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी का पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार। नेवल चीफ ने कहा कि पाक बहरिया किसी भी किस्म की जाहरियत का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है।
2020 में कई नामवर सियासी और अहम शख्सियात हमसे जुदा हुई। साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर फखरुद्दीन जी इब्राहिम, पीटीआई रहनुमा नईमुल हक, जमात इस्लामी के साबिक अमीर सैयद मुनव्वर हसन, जमात इस्लामी के नेमतुल्लाह खान, पीपल्स पार्टी के बानी रुकन डॉक्टर मुबशर हसन, नेशनल पार्टी के मीर हासिल बजिंजो और साबिक वजीर आज़म मीर जफरुल्लाह खान जमाली हमसे जुदा हुए। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से करेंगे। हुकूमत का कोरोना के खिलाफ बड़ा इकदाम, चीन से वैक्सीन मंगवाने का फैसला कर लिया गया। हुकूमत का कोरोना के खिलाफ बड़ा इकदाम, चीन से वैक्सीन मंगवाने का फैसला। 2021 की पहली तिमाही में वैक्सीन पाकिस्तान पहुंचेगी। साइनोफार्म की वैक्सीन पाकिस्तान में लाई जाएगी। मंजूरी और खरीदारी के बाद पहले मरहले में तमाम फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की मुफ्त वैक्सीनेशन होगी। हुकूमत का कोरोना वायरस के खिलाफ बड़ा इकदाम, चीन से वैक्सीन मंगवाने का फैसला। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक वफाकी काबीना की खसूसी कमेटी के इजलास में अहम तरीन फैसला कर लिया गया। इजलास में पाकिस्तान के लिए सबसे मौजूद वैक्सीन पर गौर किया गया। कमेटी को बताया गया कि मुतादिद मुमालिक ने इब्तदाई या नामुकम्मल नताइज पर मबनी कोविड वैक्सीन बुक करवाई। बाज़ मुमालिक ने दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए तरक्याती मराहिल में भी वैक्सीन बुक करवा ली थी। कमेटी ने चीन की तैयार करदा वैक्सीन मंगवाने का फैसला किया है। हुकूमत पाकिस्तान चीन की सरकारी कंपनी साइनोफार्म की वैक्सीन मंगवाएगी। इजलास में वजीर मनसूबाबंदी असद उमर, वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी, वजीर सनत हमाद अजहर, डॉक्टर सानिया निश्तर और मुआवन खसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने शिरकत की। इजलास के बाद एक ट्वीट में असद उमर ने बताया कि ड्रैप की मंजूरी के बाद चीनी वैक्सीन की 10 लाख वायल्स मंगवाई जाएंगी। उन्होंने मजीद बताया कि पहले मरहले में नए साल की पहली तिमाही के अंदर फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। कमेटी के इजलास में यह फैसला भी किया गया कि मजीद वैक्सीन खरीदने के लिए दूसरी कंपनीज की वैक्सीन के आदाद शुमार और दस्तयाबी पर नजर रखी जाएगी। इसके बाद नई बुकिंग का फैसला किया जाएगा। कमेटी की जानिब से ये इयादा किया गया कि निजी शोबे को भी ड्रैप से रजू करने और किसी भी दस्तयाब और महफूज वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की इजाजत लेने के लिए तरगीब दी जाएगी। अहम खबर दें आपको, इमरान खान मुझसे खौफजदा हैं। वजीर आजम की कुर्सी पर एक डमी को बिठाया हुआ है। मरियम नवाज का ये कहना था यौम तासीस के मौके पर आज़ाद कश्मीर में तकरीब से ये खिताब था। नवाज शरीफ की हुकूमत होती तो मोदी खुद चलकर आता। इस मौके पर मरियम नवाज ने ये भी कहा कि कमज़ोर हुक्मरानों की वजह से भारत जैसा दुश्मन पाकिस्तान पर वार करता है। इस जालिम और मुंतकिम मिजाज इमरान खान को जाना ही पड़ेगा। इस्लामाबाद में कश्मीर वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने एक बार फिर हुकूमत पर खुलकर तनकीद की। अगर तुम ये समझते हो कि मुस्लिम लीग नून के शेर इन छोटी हरकतों से डर जाएंगे तो सुन लो, बल्कि कान खोल के सुन लो इमरान खान और जो भी इसमें शामिल है। तुम्हारा हर जुल्म पहले से बढ़कर मुझे तकदीर देता है। कहता है मुझे गलत फिगर्स बताई गई, और जब तुम्हें यही पता नहीं है कि गलत फिगर्स बताई जा रही है तो तुम 22 करोड़ आवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हो। मरियम नवाज ने कहा कि हुकूमत जितना झूठ बोलेगी उतना ही हमारा फायदा होगा। हम इसको कहते हैं महंगाई महंगाई, ये कहता है एक पेज। तो मैं एक बात बताऊं, ये महंगाई पे अपने तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता। ये LNG की जो इन्होंने बर्बादी की है उस पर तर्जुमानों का इजलास नहीं बुलाता। ये इजलास बुलाता है तो ये कहने कि जितना डट के झूठ बोल सकते हो बोलो। मरियम नवाज ने मजीद कहा कि जिस केस में उन्हें गिरफ्तार किया गया था उसका रेफरेंस अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नबीला सिंधु। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकन प्रेस करें।